धनीराम अपनी दुकान पर बैठा था, पर उसका मोबाइल बार बार बंद हो रहा था। तभी वो अपने नौकर भोला से बोलता है, अरे भोला, ये मोबाइल बार बार बंद क्यों हो रहा है? कल ही तो 300 रुपये का रिचार्ज करवाया है। सेठ जी, 300 रुपये में तो कॉलर टून भी नहीं आती। इंटरनेट कहाँ से आएगा? भोला की बातों को सुनकर धनीराम कहता है, इंटरनेट से मुझे व्हाट्सएप चलाना है, और वो भी गुड मॉर्निंग भेजने के लिए। इतना कहकर कि सेठ अपने घर चला जाता है, तो उसकी बीवी उससे कहती है, जरा सुनिए, एक अच्छा सा मोबाइल ले आइए ना। पुराने मोबाइल को लेकर सबके सामने मेरी नाक कट जाती है। धनीराम कहता है, नाक नहीं मोबाइल कटता है। पहले पुराने वाले मोबाइल को चोरी हो जाने दो, बाद में सोचेंगे। तभी अचानक चूहे ने उसकी बीवी के फोन को नीचे पटक देता है, जिससे कि उसका फोन टूट जाता है। मोबाइल को टूटा हुआ देख के दोनों दंग रह जाते हैं। तो तभी धनीराम की बीवी धनीराम जी से बोलती है, लो जी, मोबाइल ने तो खुदकुशी कर ली, अब तो नया फोन लेना ही पड़ेगा। फिर क्या था। धनीराम उसी समय भोला को लेकर मोबाइल शॉप की दुकान पर जाता है और कहता है, सबसे सस्ता वाला मोबाइल दिखाओ, जिसमें सिर्फ बात हो सके। मोबाइल को देखने के बाद भोला बोलता है, सेठ जी, ये मोबाइल नहीं रिमोट है। अगर इससे टीवी भी चल जाएगी तो और भी अच्छा है। भोला अपनी बात कह ही रहा होता है, तभी दुकानदार बोलता है, सेठ जी ये देखिए, ये स्मार्ट है। आप जैसे ग्राहकों के लिए कम स्मार्ट वाला वर्जन है। दुकानदार की बात सुनकर धनीराम मोबाइल खरीद लेता है और अपने घर ले आता है। मोबाइल को देख ही रहे होते हैं, अचानक बाहर से किसी चीज की आवाज आती है, तो सभी लोग बाहर की ओर भागते हैं। उन सभी के जाने के बाद अचानक एक चोर आता है और सेठ जी का मोबाइल चोरी करके ले जाता है। जैसे ही धनीराम कमरे में आता है, फोन को ना पाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भोला और धनीराम की बीवी दोनों भागते हुए आते हैं। जैसे ही भोला और धनीराम की बीवी आती है, तो भोला बोलता है, सेठ जी, उसमें तो 2 ही नंबर थे। हाँ, एक बिजली ऑफिस का भी था। वो सभी बात कर ही रहे होते हैं, अचानक पीछे से वो चोर आता है और कहता है, लो भाई साहब, अपना मोबाइल वापस ले लीजिए। चोर धनीराम का फोन वापस कर देता है और कहता है, इसमें गेम भी नहीं है, मैं इसका क्या करूँगा। इतना कहने के बाद वह चोर वहां से चला जाता है और धनीराम मोबाइल को देखकर खुश होता है। जैसे ही धनीराम दुकान पर जाता है, सेठ जी का मोबाइल इतना स्लो है कि अगर हेलो करेंगे तो वो कल तक पहुंचेगा। धनीराम अपना मजाक उड़ता हुआ देख कहता है कि एक दिन तुम्हारा भी मोबाइल मेरी मोबाइल की तरह खुश हो जाएगा। धनीराम इतना कह ही रहा होता है, तभी भोला बोलता है, सेठ जी का मोबाइल नहीं, मोबाइल का सेठ है। धनीराम को अपनी गलती का एहसास होता है और धनीराम की बीवी सोचती है, अब समझ में आया, कंजूसी का अंत मोबाइल से ही शुरू होता है। सीख, कभी कभी थोड़ा खर्च कर लेना चाहिए, वरना मोबाइल भी छोड़ के चला जाएगा।